इस मेले का राष्ट्रीय महत्व है और राष्ट्रीय स्तर से लोग इसमें जुड़ते हैं। जो हमारे गांव में इस मेले के लिए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ लोगों को इस दिन का इंतजार रहता है। 2 दिवसीय मेला ग्राम पंचायत मचीन के मेला ग्राउंड में रहेगा, जहाँ पे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी का जो जन्म स्थल है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में हल्दी घाटी जो जग प्रसिद्ध है, खासतौर से महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर भव्य मेला भरता है। खमनोर पंचायत समिति और क्षेत्रीय ग्राम पंचायत की मदद से यहाँ पर भव्य मेला भरता है। यहाँ पर विभिन्न महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ पर भी होती हैं और इस कार्यक्रम को लेकर इस बार तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। इस महोत्सव को लेकर क्या कुछ गतिविधियां होगी, क्या कब शुरू होगा, इसमें कौन गेस्ट रहेंगे और इसमें किस तरह की प्रस्तुतियां दी जाएगी, उसको लेकर हमारे साथ में अभी खमनोर पंचायत समिति के विकास अधिकारी हनुवीर सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां अब तक की जा चुकी हैं और कब शुरू होगा मेला? ये जो खमनोर में ऐतिहासिक स्थल हल्दी घाटी, जिसका बहुत बड़ा महत्व है भारतीय इतिहास में, उस स्थल पर महाराणा प्रताप जयंती और हल्दी घाटी महोत्सव के रूप में 486वां जो जन्मदिन आ रहा है, उस अवसर पर यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हल्दी घाटी के ऐतिहासिक महत्व पर एवं यहाँ की स्थानीय लोक संस्कृति और परंपराएं और लोगों को आपस में मिलाने का काम ये मेला करता है। इसकी तैयारी के लिए इस बार मेले की शुरुआत 15 तारीख से ग्राम पंचायत मचीन में शुरू हो जाएगी। 2 दिवसीय मेला ग्राम पंचायत मचीन के मेला ग्राउंड में रहेगा, जहाँ पे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी का जो जन्म स्थल है, तो उसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है। 2 दिन मेले की गतिविधियाँ वहाँ रहेगी और 17 तारीख से हल्दी घाटी में अरण्य बाग में इस मेले का उद्घाटन होगा, जिसमें 18 और 19 जून 3 दिन इसकी गतिविधियां चलेगी। इस मेले में मुख्य रूप से जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन और पंचायत के समन्वय के साथ स्थानीय जितने भी यहाँ के स्वयं सहायता समूह एवं अन्य जो स्टेक होल्डर हैं, उनकी भागीदारी से प्रचार प्रसार करते हुए सबको साथ में जोड़ते इस मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें 17 तारीख को सुबह भव्य शोभा यात्रा और महाराणा प्रताप झांकी रक्ततलाई से शाहीबाग तक निकाली जाएगी और 10 बजे उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। फिर शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें पर्यटन विभाग और स्थानीय कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। फिर 18 जून को यहाँ की लोकल खेलकूद प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रकार के अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तीरंदाजी, पहाड़ चढ़ाई, रस्सा कस्सी और रुमाल झपट्टा, लोकल जो स्थानीय परंपराएं हैं उसके अनुसार प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और शाम को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के किसी अति लोकप्रिय भजन या गायक कलाकार को प्रस्तुतिकरण के लिए बुलाया जा रहा है। और 19 जून को इस मेले में खेलकूद प्रतियोगिताएं और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा और शाम को एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें लगभग देश के अलग अलग प्रांतों से वीर रस के और अन्य कवि यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही इस बार 18 जून इस जयंती महोत्सव के साथ ही बीच में आ रही है, तो इस दिन रक्ततलाई में और महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की याद में चेतक असो मेले का भी आयोजन पर्यटन विभाग एवं पशुपालन विभाग के सानिध्य में किया जाएगा, जो 18 तारीख को खमनोर में आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार इस मेले का बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, जिसको आयोजन को लेके स्थानीय क्षेत्रवासियों में काफ़ी उत्साह है और इसकी तैयारियां मुख्य रूप से लगभग करा ली गई है। प्रशासनिक स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय और अन्य सभी हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं, ग्राम पंचायत के प्रशासकगण हैं,
और अन्य पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधिगण संगठन के लोगों से लगातार बैठकें आयोजित कर और अंतिम रूप इस मेले को लगभग दिया गया है। और ये 15-16 जून मचीन में रहेगा ग्राम स्तरीय मेला और 17, 18, 19 जून 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन हल्दी घाटी, अरण्य बाग और रक्ततलाई में आयोजित किया जाए। ये मेला कहीं ना कहीं, इस मेले के माध्यम से महाराणा प्रताप के जो आदर्श हैं और इन सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से कहीं ना कहीं आम लोगों में भी वह भावना जीवंत हो, आम लोग उनसे प्रेरणा लें, इनका उद्देश्य मुख्य रूप से ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की और गर्व की बात है कि ये जो स्थल हल्दी घाटी का युद्ध या ये जो स्थान है, ये इतिहास में अपने आप में बहुत महत्व है। और भारतीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता की जो शुरुआत है, बीजांकुर, वो इसी स्थल से होता है। तो इस मेले का राष्ट्रीय महत्व है और राष्ट्रीय स्तर से लोग इसमें जुड़ते हैं। तो इस प्रकार वास्तव में इस मेले का अपना एक बहुत महत्व है। स्थानीय लोग इस मेले में महाराणा प्रताप के जो साहस, शौर्य, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनको भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, चर्चा, सेमिनार और लोगों के साथ बैठकर चर्चा की जाती है ताकि जनमानस में इस तरह की राष्ट्रीय और देशभक्ति की भावना लगातार बनी रहे। तो इस मेले के अंदर ये लोक परंपराएं और इस तरह की भावनाओं को सहज भाव से हम देख पाएंगे और सद्भावना बढ़ेगी। इस बार ये जो अश्व मेला आपने बताया, ये इस बार पहली बार हो रहा है क्या? यहाँ पर पूर्व में भी लगातार इस स्थल में अश्व मेले का आयोजन किया जाता रहा था। कुछ परिस्थितियों और अपरिहार्य कारणों से अश्व मेला बीच में बंद हो गया, जो 18 जून युद्ध तिथि के दिन ही किया जाता था। अभी पिछले साल से हमने छोटा सा प्रयोग वापस किया और स्थानीय लोगों की मांग और उत्साह को देखते हुए अश्व मेले का आयोजन रक्ततलाई में पंचायत समिति स्तर से आयोजित किया गया था। इस बार इस मेले के आयोजन हेतु पर्यटन विभाग और पशुपालन विभाग से भी समन्वय स्थापित किया गया है और प्रयास किए जाएंगे कि यह अश्व मेला अति भव्य हो। चेतक जैसे स्वाभिमान घोड़े का भी इतिहास में अपना महत्व है और यहाँ जो घोड़ा पालक, जो पशुपालक होते हैं, उनको भी विभिन्न प्रकार के घोड़ों की नस्ल और उसकी जानकारी, प्रतियोगिताओं की जानकारी भी रहे। तो उसके लिए भी काफ़ी उत्साह है और इस अश्व मेले को निरंतर आने वाले वर्षों में भी यहाँ पर किया जाएगा, ऐसे प्रयास रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि वास्तव में महाराणा प्रताप की जो जीवन चरित्र हैं, वो उनके हर एक गतिविधि आम लोगों के लिए बड़ी प्रेरणास्पद है। और निश्चित तौर पर जो हल्दी घाटी का जो मेला है, हल्दी घाटी का नाम जैसे ही जहन में आता है, हर किसी के मन में एक स्वाभिमान की लो जग उठती है। और जब उसी स्थल पर इस तरह का भव्य आयोजन होता है तो निश्चित तौर पर क्षत्रिय लोग भी बड़े दिल से जुड़ते हैं। महाराणा प्रताप जयंती को लेकर जो मेला बनने जा रहा है, इसमें यहाँ के नवयुवक मंडल की भी अहम भूमिका रहती है। क्या कुछ गतिविधियाँ उसमें खास तौर से शोभा यात्रा निकलती है इस पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर किस तरह से नवयुवक मंडल काम करता है? जय एकलिंगनाथ। 17 जून को प्रताप जयंती मेला है, उसमें हमारे हरावल दस्ता यानी कि जय मंडल के तत्वाधान एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें महाराणा प्रताप, हकीम कासूरी, जाला मन्ना, राजपुरोहित और भी उनके पात्र हैं, सैनिक, इस तरह से विभिन्न किरदारों के ऊपर इन सभी को घोड़े और ऊंट पर बिठाकर पूरे गांव के अंदर नगर भ्रमण होते हुए शोभा यात्रा बस स्टैंड जाती है। फिर वहां से सभी योद्धाओं के साथ, सभी गांव वालों के साथ, सभी मातृशक्ति के साथ वो शोभा यात्रा मेला जाती है। और इसमें जय हल्दी घाटी नवयुवक मंडल मेले में 3 दिन सभी समितियों के अंदर व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं और इस मेले की तैयारी से पूर्व 15 दिन पूर्व ही तैयारी में लग जाता है जय हल्दी घाटी नवयुवक मंडल। और इस मेले में किस तरह से लोगों की सहभागिता बढ़े, ऐसे प्रयास रहते हैं मंडल के और आयोजन समिति, पंचायत समिति के। किस तरह से गांव और यूथ आइकॉन को जोड़ा जाए सभी नवयुवक मंडल को। और 3 दिन जो
कार्यक्रम रहते हैं। प्रथम दिन मेला उद्घाटन समारोह के बाद अगले दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम है, भजन संध्या, और तीसरे दिन हमारे कवि सम्मेलन, ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जो हमारे गांव में इस मेले के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों को इस दिन का इंतज़ार रहता है और बड़ी धूमधाम से इस शोभा यात्रा का आयोजन जय हल्दी घाटी नवयुग मंडल के तत्वाधान में किया जाता है। और आप सभी युवा साथियों से, मातृशक्ति से और मेवाड़ अंचल से जो भी क्षेत्र आते हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि आप भी इस महापुरुष की जन्म जयंती में सम्मिलित हो और इस आयोजन को बड़ी धूमधाम से किया जाता है। आप सभी इसमें सहभागी बने। जय महाराणा प्रताप। और इस आयोजन में प्रशासन की ओर से भी और हमारी जयवर्धन न्यूज़ की ओर से भी आम जन से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले में पहुंचकर आनंद उठाएं। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।